सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में क्रिकेट टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम से होटल वापसी के दौरान अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक शदीद जैम रहा। फिरोजपुर रोड, कैनाल और मॉल रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। आपको बताएं कि लाहौर में क्रिकेट टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम से होटल वापसी के दौरान इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक शदीद जाम रहा। इसी हवाले से बात करेंगे, राना आज़िर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आज़िर, बताएगा इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ पर? मैचेस के आज लाहौर में आगाज़ हुआ है। देखा जाए तो जब टीमें यहाँ पहुंची तब भी, और उसके बाद जब टीमें यहाँ से गई हैं तो टीमों की रवानगी तकरीबन आधा घंटा कबल ही जो है तमाम रूट्स लगा दिए गए थे। और जो टीमें गई हैं वो मुस्लिम टाउन मोड़ से जो है कैनाल रोड की तरफ से, और वहाँ पर जो है जो इतराफ़ के रास्ते तमाम बंद कर दिए, जिसके बाद शहरी परेशान रहे। देखा जाए तो मुस्लिम टाउन मोड़ जो है कलमा चौक, बरकत मार्केट, लिबर्टी, साथ जितने भी जो थे रास्ते थे, अगर बात की जाए तो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे और आधा घंटा पहले जो है रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद शहरी परेशान हुए। और देखा जाए तो ये तमाम जो प्लेयर्स हैं मकामी प्लेयर्स हैं और नेशनल यूनिटी कप है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी का सख्त जमात है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जो प्लेयर्स यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी तो है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं वो परेशान, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसे इंतजाम नहीं है। सिक्योरिटी जो है लोगों अंदर जाने थे, जिसके वजह से वो परेशान होते हैं। देखा जाए तो स्टेडियम के अंदर जो है बिल्कुल भी लोग नहीं थे, और जो बाहर जो देखा जाए तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट उनके लिए कुछ नहीं किया गया, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान है। जो इंतजाम हैं वो देखा जाए तो सिक्योरिटी की वजह से तो ठीक है, सख्त भी किए गए हैं, लेकिन और जो रूट है वो लगाने के बाद जो है शहरी परेशान होते हैं। और ये आम प्लेयर्स हैं, जो मकामी प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके लिए इतनी सिक्योरिटी का जो है वो बिला जवाज़ है। और देखा जाए तो ये शहर से नासाफी क्योंकि जो शहरी हैं वो बहुत परेशान होते हैं, जिसके बाद जो है रूल लगता है। और देखा जाए तो 13 तारीख तक ये मैच होंगे, उस दौरान देखा जाए तो ये प्लेयर्स के साथ साथ जो है आम आदमी जो है उनके लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं होगा गुजरने का। जी, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया राना आज़िर, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर्स जुमे को खुसूसी बायो सिक्योर बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। खिलाड़ी 8 अक्टूबर को वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए बनाए गए अलहदा बबल में मुंतकिल होंगे और फिर वहीं से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात चले जाएंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में किसी मुमकिना तब्दीली पर आज मोहम्मद वसीम लाहौर में अहम मुलाकातें करेंगे। सकलैन मुश्ताक मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी दस्ते के हेड होंगे, ताहम इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान होना अभी बाकी है। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप स्क्वाड में 1 या 2 तब्दीलियों को अभी रद्द नहीं किया जा सकता, जबकि वर्ल्ड कप बबल में इजाफी मेंबरान को शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। कुछ महंगाई की बात करते हैं। पेशावर में नानबाइयों ने रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया और रोटी 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए की कर दी है। अफगान मुहाजिरीन ने सुर्ख आटे की रोटी 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी। गरीबाबाद, फिरोजाबाद, यूसुफाबाद, डाखाना चौक, किस्सा ख्वान में नानबाइयों ने रोटी के वजन कम करके कीमत में इजाफा भी कर दिया है। आपको बताएं कि पेशावर में नानबाइयों ने रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया और रोटी 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी। अफगान मुहाजिरीन ने सुर्ख आटे की रोटी 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी, जबकि गरीबाबाद, फिरोजाबाद, यूसुफाबाद, डाखाना चौक, किस्सा ख्वान में नानबाइयों ने रोटी के वजन कम करके कीमत में भी इजाफा कर दिया है। अवाम महंगाई से परेशान, वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं 9% महंगाई कुछ नहीं। कहा महंगाई है तो क्या हुआ, अवाम रोटी और चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। उनका मजीद क्या कहना था, आप ही देखिए। इन लोगों ने हमारे ऊपर अरबों डॉलर के, हजारों अरब डॉलर के कर्जे चढ़ाए। मैं सोचता हूं कि लोग कहते हैं महंगाई है, अगर इमरान खान की तरह मसनूई काम करे, कर्जा ले, आपको सब्सिडी दे, ये धोखा है। चीनी कितनी महंगी है, 9% इन्फ्लेशन। अगर इमरान खान आपको धोखा नहीं दे रहा और आपके लिए वो कर्जे लेकर मसनूई चीज सस्ती नहीं कर रहा, कल कर्जा फिर आपने उतारना है, आपके बच्चों ने उतारना है, तो कितना फर्क पड़ गया 9% से। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाएं, तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता?
علی امین گنڈاپور کے اس بیان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب. بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا. علی امین گنڈاپور کا یہ بیان، سر اس پر رویا جائے یا ہنسا جائے؟ روٹی کے لیے عوام در بدر اور وہ کہتے ہیں کہ جی روٹی اور چینی کا استعمال ہی کم کر دیں. بہت شکریہ. دیکھیں گنڈاپور صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے مزاج کے مطابق ہے، اور جس قسم کے بیانات انہوں نے ماضی میں دیے اور آج تک دیتے رہتے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم پر کس قسم کے مسخرے مسلط کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کم کر دیں، پینا کم کر دیں. تو پہلے تو بندہ پوچھے کہ جو آپ اپنے گھر کے اندر جو فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے سے آپ کروڑوں روپے کی گاڑی چلوا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سڑک بھی میری ہے اپنے علاقے میں. آپ اپنے بچوں کے خرچے کم کرنے کو تیار ہیں، آپ اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کی معاشی پالیسیاں ناقص ہیں، جن کے متعلق عالمی اداروں کی جو عالمی ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، جہاں بچے کو پتا ہے کہ فی کس آمدن سکڑ گئی ہے، بہت کم ہو گئی ہے لوگوں کی، لوگ ایک عذاب میں مبتلا ہیں. تو اس قسم کے مسخرے کھڑے ہو کر یہ مشورے دے رہے ہیں جی کھانا کم کر دیں، روٹی کے نوالے کم کر دیں، چینی کے نوالے کم کر دیں. تو یہ تو قوم کے زخموں پر نمک چڑھنے کا مترادف ہے اس آفیسر. اور سب کو پتا ہے، جو ان کو لے کے آئے ہیں اور جن کو سب سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ مسخرے ہیں. یہ تو ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے وفاقی وزیر ہے، انہوں نے کہا جی کلبھوشن تو بھاگ گیا، وہ چلا گیا وہیں سے. یہ تو ان کی جو ذہنی حالت ہے اس کا یہ عالم ہے. یہ سوائے گالیاں بکنے کے، لا یعنی تقاریر کرنے کے، فکرے کسنے کے، اور وہ شہر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مشہور جو ان کے والد سے منسوب ہے. تو اس قسم کے ان کے کام ہے جو مسخرے ہیں. ان کی بات ان کے متعلق آپ نبی صاحب ایک اور بہت اہم بات جو انہوں نے کی کہ جی عمران خان قرضے لے کر جو ہے وہ سبسڈی نہیں دینا چاہتا، لیکن ہم نے اعداد و شمار دیکھے جو اسٹیٹ بینک کے بھی سامنے آئے ہیں، اس میں تو ریکارڈ قرضے اس حکومت نے لیے ہیں، گزشتہ حکومتوں سے کئی گنا زیادہ قرضے لیے ہیں. اب کس قرض کے نہ لینے کی بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ تو بہت اہم کرنا بات ہے. ابھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب چند دنوں میں پھر امریکہ جانے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اس سے پہلے ان کے IMF سے بھی مذاکرات ہیں. وہ تو جگہ جگہ سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اور ابھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بتایا تھا چند دن پہلے کہ برادر ملک سعودی عرب سے ہمیں $1 ارب کا اور جو آئل ہے وہ ڈیفر پیمنٹ ملے گا. قرضہ ہی ہوتا ہے نا، قرضہ آپ کے اوپر آ گیا. قرضے لے رہے ہیں اور قرضوں کا جو ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا وہ تو پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں اس کا تصور بھی نہیں ہے. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ تجارتی خسارہ آپ کا ہمارا ملک کا اس وقت 100% کے قریب ہو چکا ہے. اور شرمناک بات یہ ہے کہ جس چیز پر انہوں نے دعویٰ کیا تھا شرح نمو کا کہ ہمارا گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہے، اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہمارے یہاں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وافر مقدار میں استعمال ہوئی ہیں، فصلیں اچھی ہوئی ہیں. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارتی خسارہ کیوں بڑھا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگوائی جا رہی ہیں. گندم باہر سے ہے، چینی باہر سے ہے، آئل باہر سے ہے، کھانے کا خوردنی آئل. تو یہ حالات اور یہ سارے پیسے وہ ہیں جن کی کوئی ریکوری ہونے کا امکان نہیں ہے، یہ مطلب پروڈکشن میں نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ جو قرضے لے رہے ہیں یہ قوم کے گلے میں ایک بہت بھاری توق ڈال رہے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سے ناراض ارکان اسمبلی استعفے دینے کے لیے گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں. بلوچستان کابینہ کے ناراض 3 وزراء، 4 مشیروں اور 2 پارلیمانی سیکرٹریز نے استعفے دے دیے ہیں. مزید جان لیتے ہیں، رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوان بتائے گا کون کون سی شخصیات ہیں جن کے استعفے آ گئے ہیں؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ سے ناراضگی کا جو اظہار تھا جن کیا تھا انہوں نے آج دوپہر ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنے استعفے جو ہیں وہ جمع کروائیں گے. اس وقت تمام ناراض ارکان جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے استعفے جو ہے وہ گورنر بلوچستان ظہور آغا کو دے دیے. استعفے دینے والوں میں آپ کو بتاؤں کہ 3 وزراء، 4 مشیر اور 2 پارلیمانی سیکرٹریز شامل ہیں. ان میں 3 وزراء میں بات کی جائے تو سردار عبدالرحمان کہتران، میر اسد بلوچ اور ظہور بلیدی شامل ہیں. 2 مشیروں میں حاجی محمد خان لیڈی اور اکبر آسکانی نے بھی اپنے استعفے جمع کروا دیے، جبکہ 4 پارلیمانی سیکرٹریز لیلا ترین، بشرا رند، ماجبین شیران اور لالا رشید بلوچ جو ہے وہ اپنے استعفے گورنر بلوچستان ظہور آغا کو جمع کروا چکے ہیں. آج دوپہر ہی جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نہ صرف استعفے دیے جائیں گے بلکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ بھی لائی جائے گی. اس حوالے سے جو ہے وہ
48 घंटे अहम बताए जा रहे थे कि इस 48 घंटे में तहरीक अदम एतमाद का मामला भी जो है वो नाराज अरकान की जानिब से उठाया जाएगा और तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। मीर असद बलोच की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि 40 अरकान जो है वो उनकी हिमायत में है और वो जो है बआसानी वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब करवा लेंगे। इससे कबल मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज आज के बात की जाए तो गुज़श्ता रोज अपोजिशन की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि वो न सिर्फ नाराज अरकान का भरपूर साथ देंगे बल्कि नाराज अरकान ने भी अल्टीमेटम तो जाम कमाल की मुश्किलात मजीद बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान अपडेट करने के लिए। और हादसा पेश आया है फैसलाबाद में, जहां डीजल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। हादसा ठीकरी वाला के करीब पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक को बचाते हुए ऑयल टैंकर उल्टा। टैंकर में 10,000 लीटर डीजल भरा है। डीजल सड़क पर फैल गया। मजीद जान लेते हैं, उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ क्या शुरू की गई हैं? जी, ये थाना ठीकरी वाला का इलाका है, झंग रोड, जहाँ पे तेज रफ्तार ट्रक को बचाते हुए टक्कर से जो है वो टैंकर उलट गया और टैंकर में जो है वो 10,000 लीटर डीजल मौजूद था, जिसमें से जो है वो रेस्क्यू जराये के मुताबिक 5,000 लीटर जो है वो सड़क पे फैल गया, जिस पर मुमकिन हादसा और आग के पेश नज़र जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची हैं। 5 गाड़ियां जिनमें रेस्क्यू फायर फाइटर भी मौजूद थी और पुलिस की भारी नफरी जो है मौका पर पहुंची, जिनकी जानिब जो है वो ट्रैफिक जो है वो बंद करके इस तमाम सड़क को जो है वो वाटर वॉश किया गया और ऐसे में जो है वो 1.5 घंटे के करीब ये कार्रवाई जारी रही। ऑपरेशन जो है वो अब मुकम्मल कर लिया गया है, कंटेनर को भी हटा दिया गया है और ऐसे में जो है वो ट्रैफिक रमा दमा है। ये बताया जा रहा है कि ये टैंकर जो है वो जा रहा था कि जबकि ट्रक जो है वो तेज रफ्तारी में आ रहा था और ऐसे में। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर पीआईसी में बेड्स का फुकदान है। इंतजामिया और लेबॉर्ट्री का अमला भी गायब है। इमरजेंसी में मरीजों को फर्श पर बिठाकर ड्रिप लगाना मामूल बन गया। लाहौर के अमराज़े कल्ब के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर मरीजों के लिए बेड्स तक मौजूद नहीं हैं और मरीजों को फर्श पर बिठाकर ड्रिप लगाना मामूल बन चुका है, जबकि इंतजामिया और लेबॉर्ट्री का अमला भी गायब है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले मरीजों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर व तबादले कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर कोर तैनात कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया गया है। आर्मी चीफ ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और कमांडिंग ऑफिसर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पेशा वाराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों पर रेजिमेंट की तारीफ की और जंगी तैयारियों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और कमांडिंग ऑफिसर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। सियासी मामलात की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर साजिश से नून लीग की हुकूमत को गिराया। पेंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर कहाँ हैं JITs? मुल्क के अंदर महंगाई, बाहर तन्हाई और रुसवाई है। मरियम नवाज ने चेयरमैन नैब की तौसी बदनीयती और गैर कानूनी करार दे दी। खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। मुझे तो इंतजार है कि जस्टिस खोसा साहब आएं और मुझे कहें, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुझे तो जस्टिस खोसा ने नहीं कहा कि आओ मैं फैसला करता हूँ, पेंडोरा पेपर्स लेके आओ। जब आपसे सवाल होता है तो आप ये कहते हैं मैं हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि अपने जो दिए गए तोहफे हैं उनका हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि गैर मुल्की सरबराह नाराज होते हैं। भैया आप गैर मुल्की सरबराहों को छोड़ दें, वो नाराज होते हैं, कम अज कम ये तो बता दें कि आपने कौन से तोहफे लेके जेब में डाले। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि माजी के हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब को बुरी तरह नज़रअंदाज किया। बजट में मुख्तलिफ फंड्स लाहौर मुंतकिल करके जनूबी पंजाब के अवाम को महरूम रखा गया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली के वफ़द ने कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि उनके दौर में जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए अवामी फलाही मंसूबे बनाए गए जो आज तक कामयाबी से चल रहे हैं। आइंदा मौका मिला तो तरक्की का सफ़र बिला इम्तियाज़ जारी रखेंगे। अरकान असम्बली ने जनूबी पंजाब के लिए चौधरी परवेज इलाही की खिदमत को सराहा और कहा कि जनूबी पंजाब में चौधरी परवेज इलाही के कामों को आज भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है।
डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने ICU, CCU वार्ड्स और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में ज़ेरे इलाज मरीजों की आयादत की और उन्हें इलाज मौलजी की सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना था कि अस्पताल के दौरे का मकसद शहरियों के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। अभी मैंने DHQ का विज़िट किया है, तमाम डॉक्टर साहबान मेरे साथ थे और यहाँ पे कमियाँ थी वो भी इनको बताई हैं और इंशाल्लाह ताला टाइमलाइन इनको बताए हैं कि इन टाइमलाइंस के अंदर इनको मुकम्मल करना है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स वगैरह इस्टेब्लिश हुए हैं उनका भी विज़िट किया गया है। यहाँ पे गाए बगाए लोगों से भी इंटरव्यू किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। जो काम होने वाला है इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक जो गवर्नमेंट का विजन है उसको इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। और भक्कर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के तवीलुल कामत शख्स मोहम्मद एजाज इंतकाल कर गए। मोहम्मद एजाज मरहूम का कद 7 फीट 7 इंच और उम्र 45 साल थी। उनकी नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके गांव थला सिरी तहसील दरिया खान ज़िला भक्कर में अदा की जाएगी।